विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन् आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के श्री मुखार बिंदु से इन चर्चाओं को श्रवण कर रहे हैं और एक दिव्य जीवन के लिए क्या क्या अपने जीवन में हमको आचरण करना पड़ता है, कैसे जीवन को जीने का ढंग ऋषियों ने, शास्त्रों ने हमको बताया है, उन सभी बिंदुओं पर निरंतरता से चर्चा चल रही है। एक बात आती है कि हमारा जीवन यदि संयमित है, संयम की डोर से बंधा हुआ है, संयम कहें, मर्यादा कहें, उन संयम और उन मर्यादाओं का पालन किए बिना कोई भी मनुष्य यदि दिव्यता को पाना चाहता है तो यह कठिन कार्य होगा, दुष्कर है। इसलिए आज हम परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज से संयम पूर्वक जीवन जीने, मर्यादित जीवन जीने और जो विधान के तहत हमको मिला है उस विधान का अतिक्रमण ना करना, शास्त्रों के, गुरुओं के और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, आत्मीय ज्ञान का हम सदा सम्मान करें, उसका सदा आदर करें। ऐसी मर्यादा कैसे हम सीखें और कैसे मर्यादा पूर्वक जीवन को जीने का प्रयास करें, तो आज परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन है, वंदन है। गुरु जी, जो जीवन जीते हैं हम, चाहे छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, संसार हो, या ये परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ सारा संसार है, एक इसका सृजन करने वाले इसको नियम बांधता है, संयम या उसको मर्यादा जो भी कहे। तो हम भी ये समझते हैं, बचपन से भी सीखे हैं, आप श्री के मुख से कितनी बार सीखे हैं, सुने हैं, जाने हैं कि एक मर्यादित जीवन जीने वाला, संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होता है। लेकिन ये चाहते तो सब है लेकिन हो नहीं पाता। तो संयम को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, मर्यादित जीवन कैसे जिए, इसके संदर्भ में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। जो आपने समस्या रखी उसको हम बाल्यकाल से यदि देखना चाहें जी, जब हम बच्चे होते हैं, माता की गोद में होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उस समय माता पिता का हमेशा उसके अनुशासन में, उसकी निगरानी में यदि बच्चा रहता है और उसको जो बताया जाता है उसका महत्व धीरे धीरे उसके मन में बिठाया जाता है। माता पिता एक आदर्श संयमित जीवन जो जीते हैं उसके सामने, तो बालक देख करके ज्यादा सीखता है सुनने की बजाय। जी, तो वहां से शुरुआत होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बालकों के निर्माण के लिए और भी पीछे जा करके कि माता के गर्भ में भी जब नहीं आता बालक, उस समय से विचार करने की बात कही है कि कोई आत्मा का आह्वान किया जाता है पूर्व जन्म में, जिसके विशेष संस्कारों का एक प्रवाह होता है। ऐसे बालक बालिका को माता पिता आवाहन करते हैं कि हमारे कोख से ऐसे बालक का जन्म हो जो सबके लिए शुभप्रद हो, सबके लिए सच्चाई, अच्छाई और सुंदर जीवन का संचार कर सके, ऐसे आवाहन करते हैं। और उसी समय वो माता पिता अभिज्ञ होते हैं, जानते हैं कि कैसे बच्चों का निर्माण होता है और कैसे संतति का निर्माण किया जाता है। जी, वो अपने जीवन को बहुत ही एक बहुत ही एक उच्चता के साथ जीवन जीते हैं और गर्भ अवस्था में ही
जैसे कि बालक जब गर्भ में आता है उसी समय से निरंतर माता एक उच्च विचार में रहती है, और बालक का जब जन्म हो चुकता है उसके बाद भी 5 साल तक, इसे महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, 5 साल तक माँ बच्चे को जो दे सकती है, आगे पूरे जीवन में सारे लोग मिल करके भी उतना नहीं दे सकते। जी इतनी बड़ी बात कही है। जी तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। जो मूल संस्कार, जो माता पिता का जो एक आदर्श जो व्यक्तित्व होता है, जी वो बच्चों के खून में मिल जाता है, और वहाँ से फिर ये आगे की प्रक्रिया बढ़ जाती है, सहज हो जाता है। जिन माता पिता ने बच्चों को, बच्चे एक्सीडेंटल पैदा हो जाते हैं, उनका कोई प्रोग्राम नहीं होता है। जी हम कोई भी मकान बनाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं उसके लिए, कोई बड़े बड़े आजकल जो बनाए जाते हैं जी प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, कितने वर्षों काम होता है उसके ऊपर, तब जा करके वो उसको क्रिया रूप देते हैं। छोटा मकान बनाते हैं तो भी वहाँ पर बहुत सोच विचार करके बनाते हैं उसको। बहुत उसमें विचार प्रयोग करते हैं। जी और बालक जो होते हैं ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, शादी हुई और बस बच्चे पैदा हो गए, कोई विचार नहीं होता है कि हम किसी आत्मा का आह्वान करें और किसी बच्चे का, हमारे गर्भ में कोई बच्चा आया हुआ है और उसको हमारे श्वास, हमारे विचार, हमारे भाव वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ऐसे कोई श्रद्धा निष्ठा ट्रेनिंग भी नहीं होती, माता पिता की भी ट्रेनिंग नहीं होती कि जो हम श्वास लेते हैं, जो हमारे अंदर स्पंदन होते हैं, हृदय के जो भाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, हमारे हृदय में जो तरंगे, भाव तरंगे उत्पन्न होती हैं, वे सब बच्चे में संक्रांत हो रही हैं। जी और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारी ज्ञान की स्थिति है, वो सब बच्चा ग्रहण कर रहा है। ये ये इस विषय में कोई निष्ठा, आस्था, विश्वास नहीं होता है माँ बाप के। प्राचीन काल में तो गुरुजी ये तो बहुत बड़ा एक विज्ञान था, संतान उत्पत्ति करना, जी गर्भाधान संस्कार से लेकर के। जी तो अब ये वर्तमान में तो ऐसी स्थिति का बहुत ही लोप होता जा रहा है। ऐसी बहुत अपवाद में शायद कोई मिल जाए कि तो बहुत इसी संयम जीवन जी। उसी का परिणाम है ना कि हम लोग जो है उसको देख रहे हैं ना, जी गुरुजी। कि सब जगह अमर्यादा है, सब जगह उच्छृंखलता है, सब जगह केवल मात्र स्वार्थ है। जैसे तैसे अपने आप को हम जैसे जैसे साधनों से सुखी करने की होड़ लगी रहती है जी कि साधन बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ज्यादा सुखी हो जाएगा। उसमें जो ज्ञान का पक्ष है और जो भाव का पक्ष है वो बिल्कुल तिरोहित रहता है। जी माने 3 चीजों से जीवन की पूर्णता और जीवन की धन्यता समझता हूँ मैं, कि हमारा ज्ञान भी प्रकृष्ट हो, हमारे भाव भी दूसरों के प्रति जो है पूर्ण प्रेम से संयुक्त रहें, और हमारे जीवन में साधन भी हो। जी पर यहाँ तो 2 चीजें तो गायब हैं, केवल एक चीज बच गई है कि साधन जो है हमारे पास खूब हो, और वो भी कैसे भी भाव से हो, दूसरे को हानि पहुंचा कर हो, दूसरे को कष्ट देकर हो, दूसरे के को दुख दे करके, दूसरे के दिल को दुखा करके, कैसे भी हो साधन इकट्ठे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। एक गाड़ी की जगह हमारे पास यदि 5 सदस्य हैं घर में, परिवार में, तो पांचों के पास अलग अलग गाड़ी हो, और इस तरह से हम प्रकृति का पूर्ण रूप से दोहन करने में लगे रहते हैं। साधन बढ़ाएंगे तो प्रकृति से आते हैं साधन, जी तो स्पष्ट है कि वहाँ दोहन तो होगा है, हम्म, और उसके परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप आएगा, कभी भूचाल आएगा, कभी समुद्र में कुछ हो जाएगा, उथल पथल, ऐसे सब होता रहता है। जी तो हमारे को ये जो ज्ञान है और जो भाव है, माता पिता के हृदय में ज्ञान की जो एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए वो हो, और उनके हृदय में वो भाव हो समष्टि के प्रति, जी कि हमारा बालक समष्टि का एक हिस्सा है, और हमारे विचार से, हमारी भावनाओं से हमारे बच्चे का निर्माण होता है, हमारे रक्त से बच्चे के हड्डी मांस बनते हैं। माँ यदि ये विचार करे कि मेरे खून से बच्चे का शरीर का निर्माण होता है, मेरे भावनाओं से बच्चे के हृदय का निर्माण होता है, और मेरे ज्ञान से बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण होता है, मैं जो सोचती हूँ
मैं जो चाहती हूँ उससे बच्चे की इच्छाएं गठित होती हैं, जी और जैसा मेरा ज्ञान होता है वैसे बच्चे का मस्तिष्क की रचना होती है। ऐसा यदि उसको स्पष्ट चित्र हो तो फिर वो उसी तरह से, तो मर्यादाहीनता के मूल में तो हमारे जो गृहस्थ संस्था है जी वो ही एक प्रकार से दोषी है। और उसके बाद जो है हमारे स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज कहते थे कि एक तो अध्यापक, एक माता पिता और एक सन्यासी, ये तीन जिम्मेदार हैं समाज को सुव्यवस्थित रखने में। जी यदि माता पिता और ये गुरुजन, अरे अध्यापक लोग, और तीसरे जो ये सन्यासी लोग हैं, ये तीन अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को, समाज के प्रति हमारा कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको नहीं समझेंगे तो हम एक कल्पना में ही रह जाते हैं कि बच्चों में, हमारे समस्त अस्तित्व में जो है जी मर्यादा और अनुशासन और ये सब चीज़ें रहे, तो कल्पना मात्र रह करके और इन सब चीज़ों का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता है। जी तो माता पिता से शुरुआत होती है बच्चों की, और वो जैसे जैसे विकसित, उसके बाद फिर गुरुओं के संपर्क में आ जाते हैं बच्चे। तो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा वो उनके मन में संस्कार बैठ जाते हैं। केवल अच्छे विचार से बच्चा अच्छा नहीं बनता है, जी उसके सामने एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए और अच्छा विचार भी होना चाहिए। अच्छा उदाहरण, यदि बच्चे ने एक बार भी झूठ बोलते हुए माता पिता को देख लिया जी तो हजार उपदेशों से वो भारी पड़ेगा। हजार उपदेश तो सच बोलने के दिए गए, जी और एक बार उसने ये देख लिया झूठ बोल रहे हैं, देखो इस समय ऐसे मात बच्चे जो है ना देखते हैं इस बात को कि देखो यहाँ पर थोड़े से लाभ के कारण से या कोई थोड़ी सी अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये झूठ बोल रहे हैं मेरे माता पिता। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो तो उनके साथ ही रहता है। जी जी तो उसके अंदर भी फिर वैसा ही आदत बन जाती है धीरे धीरे, वो भी जब बड़ा होता है तो वही करने लगता है। तो मर्यादा और अनुशासन की जो बात कही जाती है, इसको किसी भी समस्या को जड़ में जाकर के यदि देखा जाए जी तो हमारे को उसका सही समाधान, निदान जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है, निदान यदि ठीक होता है तो रोग पकड़ में आ जाता है। तो मर्यादा और अनुशासनहीनता के मूल में तो गुरुजन और माता पिता ही कारण हैं कि वो जाकर के उनके संपर्क में जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग ठीक नहीं होती है। जी और ट्रेनिंग एक अर्थ में थोड़ी बहुत हो भी जाए तो वो ट्रेनिंग ये समझी जाती है कि ये हमारा व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, हमारा सामाजिक जीवन अलग होता है। प्राइवेट जीवन में हम कुछ भी करें, सामाजिक जीवन एक अलग जीवन है। तो ऐसे ये जो दृष्टि है, ये गुरुजी प्राइवेट आज के समय में वर्तमान में लोग बोलते हैं ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरा प्राइवेट जो है मामला है। लेकिन ये मैंने अभी तक सुना नहीं कि अपने संस्कृत वाङ्मय में कोई प्राइवेट शब्द का यदि हम कहें कि मेरी निजी, ये निजी भी तो कोई कुछ भी नहीं वहाँ पर तो। बिल्कुल नहीं, मतलब प्राइवेट शब्द ही नहीं है। जी मतलब व्यष्टि समष्टि के लिए और समष्टि से व्यष्टि है। जी जी, वहाँ तो ऐसा होता है कि खुली किताब की तरह रहते हैं सभी। जी, ये मैंने बहुत बड़ी बात है। मैंने वहाँ पर लुकाव छिपाव के लिए ना, जी, वहाँ बहुत ही ज्यादा यूं बार बार ये कहा जाता है कि तुम्हें कोई देखे न देखे, कोई एक चैतन्य रूप जिसको हम, हमारे सब के भीतर विद्यमान जो ईश्वर है वो तो देखता ही है। जी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम ऐसा सोच सकें कि मैं अब, मेरे को कोई नहीं देख रहा और अब मैं कैसे भी जी सकता हूँ। ऐसे सोचा जाता है ना। प्राइवेट लाइफ का मतलब क्या है कि हम अकेले में कुछ भी जिए, जी, समाज के सामने तो हम कुछ नहीं करेंगे पर जी, अकेले में कुछ भी जिए। जी, अकेला कुछ होता नहीं है, जी, हमारी भाव तरंगे भी उठती रहती हैं और उससे हमारा जो परिवेश होता है वो भी प्रभावित होता है। तो अकेले में कोई देखे न देखे, हमारी आत्मा तो देखती है ना। जी, जी, आप ईश्वर को भी न मानो, हम तो होते हैं वहां पर। कोई लोग कहते हैं कि ईश्वर, हम तो मानते ही नहीं ईश्वर। ईश्वर को तो नहीं मानते पर आप स्वयं को तो मानते हैं ना, जी, अपने होने को तो स्वीकार करते हैं।
तो अपने होने में हमारी आत्मा तो जानती है ना कि ये मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ, उसको मैं ठीक से समझ रहा हूँ कि ये, और मैं जो दिखा रहा हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ, जी ये मेरे ज्ञान के विपरीत है। मैं जैसा जानता हूँ उसके विपरीत में बाहर, कई बार दिखाता आदमी कुछ है, होता कुछ है। जी कई बार आदमी छिप करके और उन चीजों को करता है जो सबके सामने नहीं कर सकता। तो सबके सामने जो चीजें ना नहीं करने की हैं उनको भी कर डालता है अकेला पा करके। पर यदि हमारे जैसे हमारे प्रशिक्षण में या हमारे दृष्टि में ये बात आ जाए कि कोई एक चेतना है, उसका नाम कुछ भी दे, संसार की सभी संस्कृतियां उसको अलग अलग नामों से पुकारती हैं, और भारतीय वाङ्मय में भी एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऐसे उसके लिए कहा जाता है जी कि एक सत्य को अलग अलग नामों से याद किया जाता है। सत्य तो एक है, पर उसको उसके याद करने के, स्मरण करने के, उसको प्रस्तुत करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग नामों से उसको, अलग अलग गुणों के आधार पर उसके वो नामकरण होते हैं और उनसे उनको स्मरण किया जाता है। जी तो इस तरह से यदि हमारी ट्रेनिंग में ये सब बातें होती हैं, हमारी ट्रेनिंग यदि ऐसी होती है, तो फिर हमारे जीवन में अनुशासन अपने आप ही आने लगता है। कोई एक विश्वास और एक ज्ञान, दो चीजें होती हैं। जी मानी जिन जब तक हम किसी चीज को नहीं जानते तब तक जो हमारे लिए कहा जाता है किसी महापुरुष के द्वारा, किसी शास्त्र के द्वारा, उसको मानना होता है, और फिर माने हुए को जानना होता है। जी जब तक हम जानते नहीं है तब तक मानना चाहिए, और फिर जानकारी में जब आ जाए तो उसको पूरा 100% मानना चाहिए। पहले सुनना, जी सुनने से मानना होता है, मानने के बाद फिर जानना होता है, फिर जानने के बाद वापस अच्छे से मानना होता है। जी पहले कुछ कमी भी रह गई वो हम्म, सब पूरी हो जाती है जानने के बाद, तो मानने में कोई शंका ही नहीं रहती है। जी तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो जानते हो उसको मान लो, और जिसको मानते हो उसको जान लो। जी जो हम जानते हैं जी उसको हमें मान लेना चाहिए, वहाँ पर भी हमें शिथिलता रहती है। जो हम जानते हैं उसको वैसे ही नहीं मानते हैं, और जिसको मानते हैं उसको नहीं जानते हैं, जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जी मानते तो हैं, फिर जानने के लिए कोशिश नहीं करते, तो उतनी दृढ़ता नहीं आती हम्म, हमारे। उसको हम स्वयं अनुभव करें, हर प्रकार से जांच पड़ताल करके उसको पूरा ठीक ठीक जानने, फिर उसको पूर्णतया हम माने। हम्म। तो ये सब चीजें हमारे प्रशिक्षण में बचपन से ही हमारे बालकों को धीरे धीरे, हमारे जैसे उनके जीवन का विकास होता है, जी उस विकसन प्रक्रिया में, विकासशील प्रक्रिया में, हमें कभी कभी एक एक सूत्र उनके मन में डालना चाहिए, जी और उससे उनके जीवन में मर्यादा, संयम, अनुशासन ये सब आता है। और सत्य का महत्व दिखाना चाहिए बालकों को, और स्वयं अपना उदाहरण एक बार भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में एक बार भी हमें बच्चों के सामने कोई मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, और एकांत में भी नहीं करना। सामने क्या, क्योंकि आकार गोपनम तो देवानाम अप्यशक्यम, जी चाणक्य ने एक नियम बताया कि भाई कोई भी अपना कितना भी बुद्धिमान हो, देवता भी अपना स्वरूप नहीं छिपा सकते, जबकि वो समर्थ हैं, जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो वो भी अपना आकार, अपना स्वरूप नहीं छिपा सकते हैं। तो मनुष्य की तो बात क्या है। तो मनुष्य के लिए ये उपदेश दिया गया कि भाई आकार गोपनम तु देवानाम अप्यशक्यम, तो आप कौन होते हो जो आप छिप करके कोई काम कर लोगे और तुम्हारे उस काम का पता नहीं लगेगा। जी एक बार नहीं लगेगा, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, और 50 बार, 100 बार, कितना भी आप उसको छिपाते चले जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा जी कि वो पता चल ही जाता है। जो हम होते हैं उसका पता चल ही जाता है, कितना भी छिपाए। मेरी तो ऐसी पूरी निष्ठा है जी कि जीवन के ऐसा कोई भी जीवन का स्वरूप नहीं है कि आदमी करता चला जाए और उसका किसी को पता न चले, पता चल ही जाता है। जी माने कितनी बार तक वो
रोकेगा, कितनी बार छिपाएगा। जी। तो एक न एक समय सब पता चल जाता है, जी। और वो पीछे का जितना भी कुछ उसने वो लिए थे, वो उसने जो कुछ भी किया था ना, उस सब पर पानी फिर जाता है। ब्याज सहित कहते हैं ना, ब्याज सहित सब कुछ हमसे वसूल कर लिया जाता है। जी। मानी जो जीवन में जितना सुख संपत्ति ऐश्वर्य बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, एक प्रसंग ऐसा आता है कि वो सब पानी में चला जाता है। जी। तो इस तरह से हम यदि बच्चों को धीरे धीरे इन सब बातों को बिठाया जाए, उनके मन में ये बात डाली जाए धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे पूर्व जन्म से भी अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आते हैं, तो सब कुछ इसी जन्म में दे सकते हैं वैसा तो है नहीं। जी। लेकिन जो लेकर के आते हैं उसमें दोनों चीजें होती हैं, अच्छे संस्कार भी होते हैं, कुसंस्कार भी होते हैं। सुख के संस्कार होते हैं। सुख के संस्कार जब होंगे व्यक्ति में, तो वो उसको प्रलोभन भी आएगा, उसको मिथ्या व्यवहार भी आएगा, मिथ्याचरण भी आएगा, क्योंकि सुख की पूर्ति में जब उसकी समझ में ये आएगा कि इससे इतना इतना झूठ बोलने से इतना ज्यादा लाभ होगा, तो वो विचलित हो जाता है। उसके मन में ऐसा नहीं रहता कि ये तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। एक बार झूठ बोलेगा, फिर 2 बार 3 बार, शुरू शुरू में थोड़ा मन में संकोच भी होता है, बाद में फिर निर्भय हो जाता है। तो हमारे स्वरूप को हम छिपा नहीं सकते, मैं ये बोल रहा था। जी। हम यदि एकांत में भी कुछ गड़बड़ करेंगे, हमारा व्यक्तित्व सामने आ ही जाता है सबके सामने। कोई हमसे बोले नहीं बोले, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे स्वभाव के कारण हमें कोई नहीं बोलता। जी। मानी हमारा उग्र स्वभाव होता है, झगड़े करने के लिए हम तैयार रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कौन बोलेगा? हाँ। सोचता है क्यों इनसे क्यों सिर फुड़ाया। हाँ, बैल मुझे मारा, ऐसा कौन चाहेगा। हाँ, मतलब ठीक है, उनका अपना जीवन है, तो अब हम क्या कर सकते हैं जबरदस्ती। और हम ये सोचते रहते हैं, हमको ये प्रतीति होती रहती है कि मुझको तो कोई कुछ बोलता नहीं, इसलिए मैं बहुत अच्छा जी रहा हूँ। जी, ऐसा लगता है आदमी को कि देखो मेरे को तो कोई कुछ कह नहीं रहा हाँ। है, मैं तो बहुत ही सही हूँ। जी। पर वो जो एक न बोलने का कारण कई होते हैं। एक श्रद्धा कारण होती है, जी। एक भय कारण होता है, और एक जो है अनावश्यक क्यों, जब वो अगले को स्वीकार करना नहीं, अगले को अपना स्वभाव जो कुछ है उसने बदलना नहीं, तो उसको कैसे हम बदल सकते हैं। आपसे ने कई बार इसकी चर्चा की कि यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, हम्म, असंयम हो गया, अमर्यादा, मतलब मर्यादा का हमने कोई उल्लंघन कर दिया, और हमारे अंदर सहज स्वीकार्यता है, किसी ने हमको इंगित किया, याद दिलाया, और हमने उसको स्वीकार कर लिया, हम्म, तो वो फिर दोष हमारे ऊपर ज्यादा प्रभावी नहीं होता, हम धीरे धीरे निर्मल हो जाते हैं। जी जी और इस बात को मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी संतानें, ऐसे शिष्य सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता गुरु आचार्य उनको बताते हैं कि आपकी त्रुटि है, या उनके मित्र बताते हैं आपकी त्रुटि है, और उसको स्वीकार करते हैं, तो उनसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है। जी। यदि व्यक्ति अपने दोस्त को कह दे, जी। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि वो अपने दोस्त को यदि स्वीकार कर ले और अपने वाणी से कह दे, हाँ मेरे में दोस्त था, मैं अब इसको हटाऊंगा, जी। तो वो निष्पाप हो जाता है। माने पाप इसलिए बढ़ता रहता है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते, युक्ति देते हैं, लॉजिक देते हैं, और उसको सिद्ध करने के लिए हम मतलब अपनी तरफ से बार बार हेतु पर हेतु देते चले जाते हैं। जी। तो इसलिए हमारा कोई भी उसमें फिर विकास नहीं होता। जी। तो अपना विकास यदि हम करना चाहते हैं, अपने आप को यदि हम ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमारे को ये सब करना होता है। तो जी। जीवन जो है, कहने का अभिप्राय यही हुआ कि हमारा जो जीवन है वो छोटी छोटी घटनाओं का, छोटे छोटे घटकों का एक समुदित रूप होता है। जी। और उसमें सबसे पहले उसकी जो मूल चीज है कि हम अपने अंदर गहराई में हम
अंतर्मुखता की तरफ हम बढ़े और हमारी जो भाव चेतना है और जो हमारा ज्ञान है ये दोनों अच्छे हों, स्वस्थ हों, तो हमारा बाहर का जो व्यक्तित्व है वो भी ठीक होने लगता है। यही बातें हैं कि कैसे हम मर्यादित, संयमित, अनुशासित रह सकते हैं। जी। तो परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज ने बताया कि हम दिव्य जीवन यदि जीना चाहते हैं, अपने इस समाज में भी दिव्यता का आधान करना चाहते हैं, धरा पर दिव्यता का आधान करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है। माता पिता, गुरु, आचार्य, अध्यापक और सन्यासी, यदि ये निर्माण करने वाले अपने विचारों पर संयम रखते हैं और हर परिस्थिति में सदा सर्वदा सर्वत्र एक शुचिता पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो उनकी संतानों पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है और उनकी संतानें दिव्य बनती हैं और वो संतानें फिर इस समाज में और इस राष्ट्र में या संसार में दिव्यता का आधान कराती हैं। तो ऐसे संतानों को हम जन्म दें, ऐसे शिष्यों को बढ़ाएं, उसके लिए अपने आप से आरंभ करना पड़ेगा, शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी चर्चा ये है संयमित मर्यादित जीवन के लिए, और हम परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन अगले सत्र में लेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।